हेलो गाइस, सो आज हम आए हैं आकाश न्यूट्रिशन एसबीआई बैंक के नीचे और अपने साथ है आकाश पाजी। सो वेलकम आकाश पाजी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। मेरा आज यहाँ आने का मोटिव है कि थोड़ी स्ट्रेट बातें, थोड़ी ट्रू फैक्चुअल बातें आपके साथ करने का। भाई सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और हमारा जिम प्रोटीन सप्लीमेंट्स का काम हम करते हैं और जिम के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए। तो पाजी फिर आपके पास तो बहुत तरह के बंदे आते होंगे, तो आप बताएंगे थोड़ा सा कि आपके पास किस माइंड सेट के बंदे आते काफ़ी तरह के लोग आते हैं, ऐसे भी आते हैं जो बिगिनर होते हैं, ऐसे भी आते हैं जो जिनको नॉलेज होती है, और ऐसे भी आते हैं कहीं जिनको नॉलेज खुद की नहीं होती, बस किसी की बात सुन के हैं? अगर कोई बिगिनर आपके पास आता है तो आके वो आपको क्या बोलता है कि मेरे को क्या मतलब चाहिए? सर, ज़्यादा जो कॉमन बोलते हैं वो तो एक ही बोलते हैं कि प्रोटीन चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ कि कौन सा चाहिए तो उनको पता नहीं होता कि प्रोटीन कौन सा चाहिए। इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि प्रोटीन और वे प्रोटीन अलग अलग है। तो इसका मतलब कि वो बस किसी से सुन लिया कि प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है तो वो आपके पास आ जाता है, और उनको ये भी नहीं पता कि वे प्रोटीन उनकी बॉडी नीड कर रही है या उनको सच में चाहिए या उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, या वो वे प्रोटीन नेचुरल वे से पूरा कर सकते। तो आपने भी बताया रॉ वे और सिंपल प्रोटीन में क्या फ़र्क है, तो आप थोड़ा बताएंगे कि क्या फ़र्क है? सर, ये होता है जो रॉ प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या है कि कार्ब्स वगैरह, शुगर है ना, ग्लूटामाइन, ये चीज़ें सारी निकाल के कच्चा जिसको हम बोलते हैं रॉ बोलते हैं ना, तो वो प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन में बाकी चीज़ें ऐड होती हैं, बीसीए भी ऐड होता है कईयों में, क्रिटेन भी ऐड होता है कई चीज़ों में। कुछ जो होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं ना, वो भी आपके पास आते होंगे, वो तो सिर्फ एक गेनर ही मांगते होंगे। गेनर नहीं मांगते सर, वो जो पतले हैं वो ओबेसली बंदा वो बिगिनर होगा। तो बिगिनर सर लोग आते हैं जो पतले आते हैं, तो वो आके क्या मांगते हैं कि प्रोटीन। तो मैं उनको पूछता हूँ प्रोटीन किसके लिए चाहिए। पहले हम ऐसे उनको देते नहीं। अगर उन्होंने बोल दिया कि मुझे भैया प्रोटीन चाहिए तो मैं उनको देता नहीं हूँ। मैंने उनको पहले पूछना है कि किसके लिए चाहिए, आप अपने लिए चाहिए? वो कहते हैं हाँ जी। मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि सर आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, कि भाई जितना आपका वेट है आपको मास गेनर की जरूरत है। जो प्रोटीन आपकी बॉडी नीड कर रही है वो आप नेचुरल वे से भी पूरा कर सकते हो। मैं तो दुकानदार हूँ, मेरी तरफ से तो आप ले लो, मेरे तो 5,000 का डब्बा बिक जाएगा। बट मैं पैसे के चक्कर में उनको नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि आप जहाँ तक आप बचा सको पैसे बचा लो आप, क्योंकि हमें भी पता है इंडिया में कैसे पैसे बनते हैं और कितना मुश्किल होता है बॉडी बिल्डर्स को प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट्स लेने। बट अगर बंदा आ गया है माइंड सेट करके कि लेना ही वे प्रोटीन है तो कुछ नहीं कर सकते। आपने डब्बे की बात बोली है ना, चलो आपका न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट का काम है ना, बट फिर भी आपका क्या थॉट है कि भाई डब्बे खाने से बॉडी बनी? बहुत लोग बोलते हैं ये तो डब्बे वाली बॉडी है, ये तो डब्बा खा के बॉडी बनाई है। तो आप तो खुद भी जिम लाइन में है काफ़ी टाइम से, तो आप थोड़ा बताएंगे कि क्या डब्बे खाने से बॉडी बन जाती है? सर एक्चुअली बात ये है कि डब्बा जो बोलते हैं और इंजेक्शन जो बोलते हैं, जो भी वो बोलते हैं ना उनकी भाषा में, इंजेक्शन के ऊपर भी आएंगे बाद में। हाँ, वो जो भी सर उनकी भाषा में बोलते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि एक ईगो की बात कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि किसी जिम में सारे वर्कआउट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या है कि कोई हमसे तगड़ा थोड़ा सा आ जाता है बंदा और वर्कआउट करने लग जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे अंदर एक ईगो सी हमारे अंदर से कई बार आवाज़ आती है कि यार ये तो डब्बे खा के बनाई हुई, ह्यूमन नेचर जिसको बोल सकते हैं। असल में जो ये चीज़ बोलते हैं उनको वो क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज, कि उनको पता ही नहीं है कि डब्बा क्या अब ये है कि डब्बे के अंदर देखो क्या है। वो सिर्फ उन्होंने डब्बा बोल दिया। हम इसको डब्बा नहीं बोलते, हम इसको डाइट बोलते। हमने कभी भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स को या गेनर्स है या किसी भी चीज़ का बॉक्स है उसको डब्बा नहीं बोला, उसको हमने डाइट बोली। एज अ डाइट उसको यूज़ करते हैं और एज अ डाइट ही उसको बोलते हैं। कई लोग आते हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते, सबका एक ही होता है कि मुझे प्रोटीन दो, मुझे प्रोटीन दो। नहीं सर, ऐसे होता है जैसे एक तो ऐसे होता है कि काफ़ी पतले लोग आते हैं, और जैसे एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ कि मेरे पास एक लड़का आया और काफ़ी ज़्यादा थिन था। उसने मुझे आके बोला कि सर मुझे फैट बर्नर चाहिए। पतले बंदे ने आपको बोला कि उसको फैट बर्नर चाहिए? तो मैंने उसको देखा पहले ऊपर से नीचे तक और मैंने पूछा कि भैया किसके लिए लेना है फैट बर्नर? तो कहता जी अपने लिए। तो मैं कहा सर आपका वजन होगा अंदाजन जो मुझे लग रहा है 40 किलो के आसपास। हाँ जी सर, मेरा 41 kg है। तो सर फैट बर्नर, मैं क्या क्यों लेना है सर फैट बर्नर? कह रहा है मतलब कि एब्स बनाने हैं सर। कॉलेज में जाता हूँ तो ऐसे है ना, लड़कियां लड़के देखते हैं। मैं कहा यार भी गाइड किसने किया तुझे कि फैट बर्नर लेना है? मेरे ट्रेनर ने। तो मैंने उसको थोड़ा सा तो समझाया, बट वो आया था माइंड सेट करके। पर जहाँ तक मैंने एफर्ट करके उसको समझाया थोड़ा सा कि भाई यार फैट बर्नर जो है वो 40 किलो वाले को नहीं दे सकते। फैट बर्नर यूज़ होता है फैट को रिड्यूस करने के लिए। वो 100+ हो, बंदा 90 हो, जिसने फैट रिमूव करनी है उसके लिए। मैं क्या, तुझे तो गेनर की ज़रूरत है,
फैट बर्नर की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मास गेनर लो, बॉडी पे मास लेके आओ। मैंने काफ़ी उसको अपने हिसाब से समझाया, उसके बाद वो समझ गया। अदरवाइज मेरे पास तो फैट बर्नर कई कंपनियों के पड़े हुए हैं। अगर मैं एज अ बिजनेसमैन उसको डील करता तो मैं अपना दे देता उसको, मेरे 2000 का 1500 का 2500 का फैट बर्नर बिक जाता। पर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया सर, और उसको सही गाइड किया कि भैया आपके लिए फैट बर्नर नहीं, आपके लिए मास गेनर की ज़रूरत है। भाई जैसे आप बता रहे हो कि उसके ट्रेनर ने बोला है ना, तो उसके ट्रेनर ने ऐसा क्यों बोला कि भाई फैट बर्नर ले? आजकल तो ट्रेनर खुद ही मतलब कि ये काम करते हैं, खरीद लिया बेच लिया, है ना। सर बात ये है कि एक्चुअली जो ट्रेनर्स हैं उनको नॉलेज है, ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, बट अपनी नॉलेज का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बोल लो, या फिर पैसे के चक्कर में। मैं तो उन्हीं से वैसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि वो ये चीज़ ना करें। जो बिज़नेस है उसको बिज़नेस की तरह चलाओ, ठीक है, नो डाउट, बट क्या है कि अपनी इनकम के लिए, अपने पैसे के लिए किसी की हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ ना करो। अब जिस बंदे का 40 kg वजन है, आप उसको बोल रहे हो कि फैट बर्नर लेके आओ जी जाके अपने पैसे बनाने के लिए, या फिर वो बंदा हमसे ले लेगा, हमारे पैसे बन। अब जिस बंदे को 1 महीना जिम लगे हुए हो गया, आप उसको स्टीरॉइड्स दे रहे हो। ये ऑलमोस्ट हर जिम में होता है, लेकिन इसमें भी मैं यही मानता हूँ कि इसमें जो ट्रेनर की गलती नहीं है, बच्चे की गलती है, क्योंकि उसको चाहिए 1 महीने में बॉडी बन जाए, है ना। तो इसलिए ट्रेनर भी अब क्या करेगा। बोलते हैं बच्चे आके, बहुत बोलते हैं कि 1 महीने में बॉडी बन जाएगी सर। फोटो दिखाते हैं आके अपने से बड़े बॉडी बिल्डर की, किसी की भी फ़ोटो दिखा देते हैं कि हमें भैया ऐसी बॉडी बनानी है और 2 महीने में ही बनानी है। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि 2 महीने में बनानी है। ये तो गेम, पैसे और टाइम दोनों चीज़ों की गेम है। ट्रेनर तो है, वो तो कहते हैं 1-1.5 महीने में बन जाएगी बॉडी। अब वो जो बच्चा आके बोलता है ट्रेनर को कि मैंने बनानी है, ठीक है, फर्स्ट गलती तो उसी की है, बच्चे की जो बोल रहा है, पर उसकी गलती नहीं बोल सकते क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। अगर उसको नॉलेज होती, इन सभी चीज़ों का पता होता कि 1-2 महीने में भैया बॉडी नहीं बनती, बॉडी को 15 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं बोलता अपने ट्रेनर को आके। क्यों बोली? जस्ट फॉर दैट कि उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, इसलिए बोली। तो उसको तो हम पागल बोल सकते हैं, चलो नॉलेज नहीं है ना, छोटा बोल सकते हैं, बिना नॉलेज के बोल सकते हैं, पर जो उसको सजेस्ट कर रहा है आगे से, उसके कहने पे वो चीज़ दे भी रहा है कि आप ये चीज़ खाओ भाई, 1 महीने में बन जाएगी आपकी बॉडी, जैसे आप बोल रहे, उसकी गलती है। जैसे पाजी आपको कितना टाइम हो गया जिम करते हुए? मुझे सर खुद का वर्कआउट करते हुए तो ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो सर आपको 6 साल की जर्नी में आपने अपनी बॉडी जीरो से इतने लेवल पे लेके आए। अगर आपको कोई आके बोले कि भैया मेरे को भी आपकी जैसी बॉडी बनानी है 1 मंथ में, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? बोलते हैं सर, बहुत बोलते हैं लोग आके। वैसे तो देखिए हम इतने ज़्यादा कोई है नहीं बॉडी बिल्डर टाइप के, है ना, कि हाँ लोग हमें फॉलो करें या हमें आके बोलें कि आपके जैसी बॉडी बनानी है। बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आके कि हाँ, जिम में भी बोलते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, या फिर ऐसे इधर उधर मिलते हैं किसी को, तब भी बोलते हैं लोग कि हाँ जी भैया आपकी जैसी बॉडी बनानी है, बट 1-2 महीने में बनानी है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भैया स्ट्रगल देखो पहले दूसरे बंदे। अगर आप ये देख रहे हो कि यार जिम में कोई बंदा वर्कआउट कर रहा है, तो उसमें देखेंगे लोग कि ये यार इतने का वेट मार रहा है, ये बाइसेप्स मार रहा है, ये इतने का वेट मार रहा है, ये 100 kg मार रहा है। ईगो लिफ्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं कि मैं भी मारूंगा। यार उसका पहले स्ट्रगल देखो, उसका टाइम देखो। 6 साल पहले उसने स्टार्ट किया था, तुम लोगों ने 1 महीना पहले स्टार्ट किया है। उसने 6 साल पहले स्टार्ट किया था, तो वो आज इतना मार रहा है। तुम लोग अपनी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से वेट उठाओ। यही बात 1-2 महीने में बॉडी बनाने की, तो उसमें ये होता है कि मैं तो अगले को बोल देता हूँ कि भैया इतना स्ट्रगल है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा 32 kg वेट, 32 kg से 73 तक अब यहाँ तक लेके आया हूँ, वो भी प्योर वेजिटेरियन रह के। और पता नहीं 2.5 लाख के सप्लीमेंट खा चुका हूँ, खुद कबूल कर रहा हूँ खाने। और खुद की शॉप है सप्लीमेंट की? खुद की सप्लीमेंट का मेरा काम है। मेरा रिटेल में, होलसेल में माल सारी जगह जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, फिर भी मैं 2.5 लाख के सप्लीमेंट्स खुद के ऊपर यूज़ कर चुका हूँ। मैं पूरा अपनी तरफ से तो गाइड करता हूँ कि नहीं भैया ऐसे नहीं ऐसे है। बाकी अगर कोई अपनी मनमानी करना चाहता है तो फिर हम उसमें कर भी कुछ नहीं सकते। अगर वो आपके पास नहीं आएंगे तो वो किसी और ट्रेनर के पास चल जाएंगे। बट ट्रेनर्स को मैं बस यही अपील करता हूँ कि भाई यार पैसे बनाने के चक्कर में ना इतना भी मत करो, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए थे ना, ऐसे मेरे पास लड़के आके मुझे बताते हैं कि 16-16 साल की एज है और HGH जैसे उन्होंने जो स्टीरॉइड्स यूज़ कर लिए अपनी बॉडी में, और अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो मुझे बताते हैं। ट्रेनर की गलती है यार। 16 साल के बच्चे, 18 साल का तो होने दो उसको एटलीस्ट। आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि किसी लड़के ने लिए हों या कुछ ऐसा?
बहुत सारे हैं सर, अब ऐसे मार्केट में बैठे हैं, किसी का नाम तो नहीं ले सकते। जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक 16 साल का लड़का था और मुझे बोलता है कि मैंने HGH लेना है जी आपसे, और कितने का पड़ेगा। मैंने कहा भैया हम ये चीज़ें डील नहीं करते, हम तो जेन्युइन प्रोटीन वगैरह सेल करते हैं बस। तो आपको गाइड कर देता हूँ उस चीज़ के लिए कि आपने लेना है तो आपने क्यों लेना है, क्या क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, कंपटीशन करना आपने क्या करना है। मैं स्टीरॉइड्स को प्रमोट नहीं करता, पर मैं ये बात बोलूँगा कि स्टीरॉइड्स जो हैं लोगों ने इशू बनाया हुआ है, एक नॉलेज की बात होती है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के यूज़ करो तो, और यूसेज का भी उसका होता है, डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपका गोल क्या है। अगर आपने नॉर्मल फिटनेस के लिए, अपनी डेली फिटनेस के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको स्टीरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टेज करना है, कोई कंपटीशन लड़ना है, तो उस चीज़ के लिए आपको स्टीरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो भी चीज़ के लिए ही बने हैं, उसी चीज़ के लिए बने हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, कहीं उसमें भी यूज़ नहीं कर, वो भी आपके ऊपर। पर आजकल मार्केट में क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ के लिए उनको लेना पड़ता है जो एथलीट होते हैं। और बाकी रही बात उस लड़के की, तो उस लड़के को मैंने पूछा कि किसके लिए चाहिए। 16 साल की उसकी एज है, उसने बताया। तो ऑलरेडी वो 2 बार HGH ले चुका है। उसके पहले वो पता नहीं कई तरह के स्टीरॉइड्स यूज़ कर चुका है बॉडी में, तो अब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं उसके ट्रेनर को भाई यही बोलना चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा रहम करो लोगों पे। और जो उसने अमाउंट बताया ना मुझे कि मैंने अपने ट्रेनर से ये HGH और जो उससे पहले स्टीरॉइड्स यूज़ किए वो कितने के लिए, तो वो कई हज़ारों में अमाउंट था। किसी का 70,000 था, किसी का 50,000 था, किसी का 60,000 था, और लास्ट उसको HGH 90,000 में मिल रहा। अगर हम उनकी मार्केट वैल्यू देखें तो 4,000, 5,000, 6,000 इतनी होगी, मुझे तो लगता नहीं इससे ज़्यादा होगी। हम डील नहीं करते, पर वैसे नॉलेज अब अगर सप्लीमेंट्स का कर रहे हैं तो हो ही जाती है, तो इतनी होगी। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इतने ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में ना रहो। अगर किसी को कुछ हो गया तो उससे ज़्यादा लगेंगे। फिटनेस का जो लोगों में क्रेज़ है ना बहुत ज़्यादा, उस क्रेज़ की वजह से ही लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पागल हो रखे। मेहनत करना बहुत कम कर दिया है, और सारी डिपेंडेंस लोग कहते हैं। अब कोई भी, जैसे आप भी इतना टाइम हो गया ना, मैं भी एज अ ट्रेनर, जब कोई भी आता है तो वो बोलता है कि पाजी अभी बात ही करने आता है ना, तो वो बोलता है कि जी कौन सा प्रोटीन लूँ। ये कभी नहीं बोलता कि मैं इतनी मेहनत करूँगा या मैं इतना ये सब करूँगा। सब आगे बोलते हैं कितने दिन में बॉडी बन जाए, मेरा कितना वेट कम हो जाएगा। वो आपके हिसाब से क्या वो ठीक है? उनको नॉलेज तो खैर नहीं है सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। बस हमारा यही बनता है कि अगर वो हमारे पास आके इतनी बातें कर रहे हैं तो उनको सही गाइड करने का। मेरे पास आके ऐसे लोग बोलते, मैंने बहुत सारे लोग अपने काउंटर से उठा के वापस भेजे हैं घर को कि मैं आपको सामान नहीं दूंगा। मैं एज अ बिजनेसमैन उनको डील नहीं करता, उस टाइम पे मैं एज अ ह्यूमन उनको डील करता हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि मैं भी भाई इंसान हूँ, मैं भी इस लाइन में हूँ, मैंने उसके पैसे नहीं खर्चवाने। बट भाई आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि फिर मैं अपने बिजनेस के साथ थोड़ा फेयर नहीं हो रहा? सर, इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो फिर इंसानियत सारी जगह ख़त्म हो जाए। मैं एज अ सोशल वर्क भी काम करता हूँ, सोशल वर्कर, तो काफ़ी सारे सोशल वर्क किए हैं। तो अगर इन चीज़ों को हर एक जगह पे आप पैसे को लेके चलोगे कि पैसे को ही हमने प्रेफरेंस देनी है और पैसा ही कमाने आए हैं दुनिया में और पैसा ही कमा के साथ में लेके जाएंगे, तो फिर इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और सबको पता है कि जब यहाँ से जाएंगे तो वो पैसा जो हम कमा रहे हैं, चाहे वो अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, चाहे वो लोगों की सेहत को ख़राब करके कमा रहे हैं, तो वो सारा यहीं रह के जाएगा, वो साथ आपके बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन पाजी अगर वो आपसे नहीं लेंगे तो फिर वो किसी और से ले लेंगे। किसी और से ले लेंगे, पर उनको ये चीज़ें दे के मैं अपने सिर पे पाप नहीं चढ़ाना चाहता। इवन मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट ज़रूर करता हूँ कि वो मानते भी हैं, नो डाउट। लोग मेरे पास आके को मैं कहता हूँ कि 100 में से एक बंदा होगा जो बोलेगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर आपकी सलाह से, और मैंने तो जो अपने माइंड में और दूसरे ट्रेनर से सुन के आया, मैंने तो वही चीज़ें लेनी है। वो 100 में से एक बंदा होगा, मुझे नहीं लगता कोई होगा। वो सारे ही लोग जो आते हैं, अगर वो सलाह लेने आते हैं तो वो मान के ही जाते हैं उस चीज़ को कि ठीक है सर आपने ठीक बोला, हमारी आंखें खोल दी, या हम तो इतने ज़्यादा फंसे हुए थे, या हमारा ट्रेनर तो हमसे 3-3 महीने का एक चार्ज कर रहा था पूरा अमाउंट बोल के, और उसमें हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रहा था। ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है ये अभी इंडिया में बहुत बूम पे चल रही है ना, बहुत पैसा है इंडस्ट्री में। तो कुछ लोग हैं ना जो इन सब चीज़ों को देख के जैसे ट्रेनर बन गए, कुछ भी है ना ऐसा, तो वो फ़ायदा उठाने का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं पैसा इतना है, पैसा कमाओ, इससे आसानी से 3-3, जैसे आपने बताया कि स्टीरॉयड है, 3-3, 4-4 हज़ार के स्टीरॉयड 40-40, 50-50 हज़ार से कमा रहे। और कहीं ऐसे भी लोग हैं जो 6 महीने लगा के कहते हैं कि हम ट्रेनर बन गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इन लोगों को 1-1 महीने की बॉडी बनाने वाले लोगों को जो सामान इन द सेंस की जो स्टीरॉयड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी नहीं पता असली कर रहे हैं या नकली कर रहे हैं। बॉटल दे देते हैं, उस पर लिखा नहीं होता कि ये है किस चीज़ की। पाउडर दे देते हैं, वो बिना लेबल के होता है, ठीक है।
तो वो जो ट्रेनर उनको दे रहे हैं, मुझे लगता है वो 6-6 महीने वाले ट्रेनर हैं। मैं किसी के प्रोफेशन को गलत नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि ट्रेनर सारे ऐसे हैं, सारे बहुत ज़्यादा मेहनत करके ट्रेनर बने हुए हैं, बट मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो एक एक महीने, जो जिसको जिम लगे हुए 1 महीना हुआ उसको स्टीरॉयड दे रहे हैं। तो मैं वो कहूँगा कि वो जो ट्रेनर है जो दे रहा है वो उसको खुद नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ 6 महीने एक्सरसाइज लगा के अपने आप को कहता है कि मैं ट्रेनर बन गया। बस वही है सर, वो एक तो स्टडी नहीं करते, एक तो वो ये नहीं देखते कि हम बच्चे को दे क्या रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होता। उनको ये नहीं कि बच्चे को नहीं पता कि वो क्या ले रहा है, बट उसके ट्रेनर को भी अगर मैं पूछूं जाके कि ये किस चीज़ का काम करते हैं जो आपने बच्चे को दिए हैं, और ये कितनी देर चलाने हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, इनकी डोसेज क्या है, उनको कुछ नहीं पता होगा सर। उनकी नज़र में बहुत अच्छा है जो आजकल कर रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि हाँ हमें इतना इतना पैसा बन रहा है, इससे अच्छी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ लोगों को, देखो बोल ही सकता हूँ, ठीक है ना जी। बट इस टाइम पे जिनको पैसे आ रहे हैं वो तो मानेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे कि यार ये क्या है, ऐसे बोल रहा है, इसको इग्नोर करो। सारे ट्रेनर्स को मैं नहीं बोलता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ जो ये 1-1 महीने बॉडी बनाने वाले आते हैं और उनको स्टीरॉइड्स दे देते हैं, उनको फैट बर्नर दे देते हैं। उसके अलावा तो 1 महीने में किसी हिसाब से बन भी नहीं सकती। उसके साथ भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसको लेके भी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो जो मेहनत जिस लेवल की होती है वो अच्छा बॉडी बिल्डर या फिर जिसने 4-5 साल लगाए हुए हैं वही कर सकता है। 1 महीने का जो जिमर है वो लड़का, उसको वर्कआउट नाम भी नहीं याद होंगे, उसको एक्सरसाइज का भी नहीं पता होगा, मशीनों पे बैठना भी नहीं आता होगा 1 महीने में, तो वो मिक्स एक्सरसाइजेस कर रहा होगा, वार्म अप कर रहा होगा, तो वो क्या मेहनत करेगा स्टीरॉइड्स लेके। बच्चे जिनको 1-1 1.5 महीना हो गया है, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनको? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई चाहे मेरा सप्लीमेंट्स का काम है, पर फिर भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि कुछ ना लो, प्रोटीन भी ना लो, गेनर भी ना लो। अभी सारी चीज़ों में मिलावट इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ा सा घर का खाना खाओ। अगर आपको बिगनर हो और आपने वेट गेन करना है, मोस्टली बिगनर्स जो है वेट गेन ही कर, तो आप देसी डाइट लो, दूध पियो, केले खाओ और फ्रूट, दही खा लो, ओट्स खा लो, है ना, दलिया खा लो, घर का बनवा लो अगर आपको बाहर का महंगा पड़ रहा है। ओट्स ना खाओ, ओट्स अभी चलने शुरू हुए हैं सर, पहले दलिया ही चलता रहा देसी डाइट में, ठीक है। और चीज़ें बहुत आती हैं जो गेनिंग में आपको हेल्प करती हैं। मेरे पास आ जाओ, मैं आपको, वैसे हमारा 1500 रुपये डाइट चार्ट होता है, प्रोफेशनल जो होता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट बना के दे दूंगा, ठीक है। इंसानियत भी, अगर कोई बच्चा आके बोलता है ना मेरे पास जिम के लिए करने के लिए पैसे नहीं है और मेरे पास डाइट चार्ट मुझे चाहिए, मैं आप पूरा शिद्दत से फॉलो, और हम देख भी लेते हैं कि वो करने वाला है या बातें करने वाला है। तो अगर जनरली वो होता है काम करने वाला और लगन होती है उसके अंदर, तो कई लोगों की जो जिम की फ़ीस है वो भी मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ कि कोई बात नहीं यार, तू काम कर भाई। तो ये चीज़ है कि डाइट देसी भी ले सकते हो भाई, मैं नहीं कहता कि सप्लीमेंट परचेज करो, जबकि मेरा खुद का सप्लीमेंट का काम है, कोई ऐसा डीलर मुझे नहीं लगता होगा जो ऐसा ये बात बोलेगा, पर मैं बोल रहा हूँ लेने चाहिए सप्लीमेंट, लेने भी ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं बोलता, बट जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं ज़रूरत है और जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत है वो ना लो। बिगिनर्स आगे ये बोलते हैं वे प्रोटीन, सर वे प्रोटीन जितनी बॉडी आपकी मांग रही है वो आप नेचुरल वे से भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। सोया खा के भी पूरा कर सकते हो, वेजिटेरियन नॉन वेज हो तो एग्स खा के भी पूरा कर सकते हो, और बहुत चीज़ें। बट अगर आप 5-5 हज़ार के डब्बे 1-1 महीने जिम लगे हुए होगे और उठाने लग गए तो फिर सर बजट हिल जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। अगर कोई एडवांस बंदा है तो सप्लीमेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हर एक की बॉडी अपना अपना नीड करती है, ठीक है। उसकी बॉडी उसके वर्कआउट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके डेली रूटीन के हिसाब से जो है उसकी बॉडी प्रोटीन मांग रही है, उसको देखना पड़ेगा कि कितनी बॉडी प्रोटीन मांग रही है, कैसे पूरा करना है। नेचुरल वे से कर सकता है वो भी कर ले, बट नहीं होता, उतना ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि अगर एडवांस लेवल का बॉडी बिल्डर है तो वो नेचुरल वे से नहीं पूरा होता, तो उसका वर्कआउट बड़ा हार्ड होता है। तो उन चीज़ों के लिए उसको बाहर से प्रोटीन जो है लेना ही पड़ता है। तो आप कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे एडवांस बंदे को, एक नॉर्मल एक एडवांस बंदा है? तो सप्लीमेंट्स की तो रेंज ही काफ़ी सारी आती है। प्रोटीन कई कंपनियों के आते हैं, मेरे पास 32 ब्रांड्स चल रहे हैं जिनमें आपको हर एक तरह के प्रोटीन, वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, है ना, तो सारी तरह के प्रोटीन मिल जाएंगे, सारी तरह के गेनर मिल जाएंगे, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, क्रिटेन्स, है ना, BCA, मल्टीविटामिन, छोटी से लेके बड़ी चीज़ सारी मिल जाती है। तो मतलब कि मेन प्रोटीन हो गया, एक ग्लूटामाइन, BCAA, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन। हाँ, बट हर एक सभी को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी बॉडी जो चीज़ मांग रही है। मैं ये कहूँगा कि भाई कहीं स्टैक बना के लेके आते हैं कि सर हमें ये स्टैक चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए और हमें ग्लूटामाइन चाहिए, हमें क्रिटाइन भी चाहिए और हमें BCA भी चाहिए, हमें प्री वर्कआउट भी चाहिए, हमें ये सारा स्टैक चाहिए। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई अगर तो पैसे ज़्यादा हैं फिर तो खर्च लो, अगर पूरे हैं तो ऐसे मत करो, ठीक है। एक देखा देखी थोड़ी सी ज़्यादा चलती है आजकल के टाइम पे, वो ले रहा है स्टैक बना के तो मैं भी ले लूँगा,
उसका अपना वर्कआउट है, उसका अपना टाइमिंग है, उसने पता नहीं कितने साल लगाए हुए हैं, उसके पास पैसा पता नहीं कौन कौन से इनकम सोर्स हैं उसके, और आप अपना देखो। तो मैं ये बोलूँगा कि जो क्रिटेन आप बाहर से ले रहे हो, कहीं प्रोटीन के अंदर भी क्रिटेन 5 ग्राम मिल जाता है आपको। जो BCA आप रिकवरी के लिए ले रहे हो वो आपके वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको BCA चाहिए या नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा ले लेते हैं लोग। चीज़ें सर बॉडी के अंदर जा रही है, तो चाहे वो स्टीरॉइड्स है, चाहे वो सप्लीमेंट्स है, कुछ भी है, तो वो अपना इफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ लो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, फालतू चीज़ें बॉडी में ऐड ना करो। 1 महीने में बॉडी नहीं बन सकती, अगर कोई ऐसा आपको बोलता है तो प्लीज़ उससे दूर हो जाइए, ठीक है। और बाकी मैं पाजी की शॉप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ आके जो भी डाइट चार्ट या कोई अगर सप्लीमेंट आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर वैसे आपको कोई गाइडेंस लेनी है तब भी आप यहाँ आ सकते हैं। पाजी की मैं साइड में फ़ोटो भी डाल दूंगा। बहुत बहुत थैंक यू पाजी आपका। सो आपको मिलेंगे अगली बार कुछ अलग डिस्कशन के ऊपर, ठीक है पाजी।